प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका एमटी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपना टॉपिक एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट में जो क्लासिफाइड हैं उस क्लासिफाइड के अलग अलग वर्ग रखे गए हैं। तो उन वर्गों में कल मैंने आपको बताया था कि एक वर्ग तो होता है सिचुएशन वेकेंट का, सिचुएशन वेकेंट यानी रिक्त स्थान के संदर्भ में। एक मैंने आपको बताया था सिचुएशन वांटेड यानी रोजगार की आवश्यकता। जब संस्था की तरफ से लिखा जाता है तो सिचुएशन वेकेंट, और जब व्यक्ति विशेष की तरफ से लिखा जाता है तो सिचुएशन वांटेड। तो आज यहां पे मैं जो चर्चा करूंगा वो किसके अंतर्गत करूंगा? सिचुएशन वेकेंट के अंतर्गत। ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, किस बात पे चर्चा करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इमेजिन, कल्पना कीजिए। इमेजिन मीन्स कल्पना करो, दैट कि यू आर हेमंत खंडू। कल्पना कीजिए आप कौन हो? हेमंत खंडू। इमेजिन दैट यू आर हेमंत खंडू। कल्पना कीजिए आप कौन हो? हेमंत खंडू। हेमंत खंडू कौन है साहब? द प्रिंसिपल ऑफ SRPG स्कूल। द प्रिंसिपल ऑफ SRPG स्कूल अजमेर। कहां के साहब प्रिंसिपल हैं? ये प्रिंसिपल बनाए हमने SRPG स्कूल अजमेर के। इमेजिन दैट यू आर हेमंत खंडू द प्रिंसिपल ऑफ SRPG स्कूल अजमेर। You want to appoint an English teacher in your school. Write an advertisement in the situation vacant column of the newspaper in about 80 words। मान लीजिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से ध्यान से समझो। इमेजिन मतलब कल्पना कीजिए, दैट की यू आर, कल्पना कर रहे हैं इन सारी बातों की कि यू आर हेमंत खंडू, कि आपका नाम क्या है? हेमंत खंडू है। द प्रिंसिपल, और हेमंत खंडू कौन है? ये प्रिंसिपल है, व्यवस्थापक है। कहां का व्यवस्थापक है? ऑफ SRPG स्कूल अजमेर का। ठीक है ना, यानी इस विद्यालय का ये क्या है? व्यवस्थापक है। ये क्या चाहता है? यू वांट, आप चाहते हो। आप कौन हो? हेमंत खंडू। तो आप क्या चाहते हो? यू वांट टू अपॉइंट, आप नियुक्त करना चाहते हो। एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी का अध्यापक। इन योर स्कूल, अपने विद्यालय में। कहां पे नियुक्त करना चाहते हो एक अंग्रेजी का अध्यापक? अपने विद्यालय में। तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट, राइट लिखो, एन एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, इन द सिचुएशन वेकेंट कॉलम। मैंने आपको बताया था कि कॉलम दे रखा होगा। कौन से कॉलम में? सिचुएशन वेकेंट कॉलम में। ऑफ द न्यूज़पेपर, किसके? समाचार पत्र के। इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। तो यहां पे सीधी सीधी सी बात हमें कौन सी ध्यान रखनी है कि एक तो हमारा व्यवस्थापक कौन है साहब?
हेमंत खंडू है। कौन से विद्यालय का? इस विद्यालय का। ठीक है ना। किसके लिए आ रहा है? कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए हमें? एन इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए। और कौन से कॉलम में लिखना है? सिचुएशन वेकेंट कॉलम में। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी? सबसे पहले व्यवस्थापक कौन है सब? ये है। विद्यालय का नाम क्या है? SRPG स्कूल अजमेर है। किस पोस्ट के लिए लिखना है? ये लिख रहा है एन इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए कि इसको किसकी आवश्यकता है? अंग्रेजी के अध्यापक की आवश्यकता है। कौन से कॉलम में लिखा जाएगा ये विज्ञापन? सिचुएशन वेकेंट कॉलम में। ठीक है ना। अब आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या है? हमें एक बॉक्स तैयार करना है। ये ध्यान रखना भैया। ठीक है। सबसे पहले क्या तैयार करोगे? बॉक्स। बॉक्स के ऊपर वही बात, कोई सा भी टॉपिक आए इन चारों में से। ठीक है ना। अब चार में से दो ही रह गए तो दोनों में से कोई भी आए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में आपको क्या लिखना है? एडवर्टाइजमेंट लिखना है। क्या लिखना है भैया? एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। गुरुजी हम इसको क्या बना रहे हैं साहब? विज्ञापन बना रहे हैं। बात समझ में आई? सबसे पहले हमें करना क्या है? एक बॉक्स तैयार करना है। बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में क्या ध्यान रखना है? कि बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में एडवर्टाइजमेंट शब्द लिखना है। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है साहब? ये हमारा बॉक्स हो गया कंप्लीट। अब हमें करना क्या है कि जहां स्टार्टिंग है शुरुआत में, कि बॉक्स के शुरुआत में ही कॉलम में, कौन से कॉलम में लिखा जा रहा है? उस कॉलम का नाम लिखना है। सिचुएशन वेकेंट। ठीक है भैया, समझ में आई यहां तक बात? सबसे पहले बॉक्स तैयार करना, बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में एडवर्टाइजमेंट शब्द लिखना। क्लियर? बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो भी कॉलम में हम कोई भी चीज लिखते हैं उसी चीज को हम सबसे पहले लिखते हैं कि यानी उस कॉलम का नाम क्या है। तो कॉलम का नाम क्या है? सिचुएशन वेकेंट। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी संस्था, जो भी विद्यालय, जो भी कार्यालय इस विज्ञापन को निकलवा रहा है, उस संस्था, कार्यालय या विद्यालय का नाम आपको यहां पे इसके नीचे लिखना है। ठीक है। और वो भी कैसे? जब फर्स्ट वर्ड के हिसाब से लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड के हिसाब से हम क्या करते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल। तो यहां पे जैसे आपको नाम दे रखा है SRPG स्कूल, तो SRPG स्कूल। और कहां पे भैया ये SRPG स्कूल? ये है आपका अजमेर। और समझे? सबसे पहले कॉलम का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में,
फिर उसके बाद उस संस्था यानी विज्ञापन निकलवाने वाली संस्था का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ऐसे स्मॉल में लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली कि वो चीज अच्छी लगे, ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इस चीज को, संस्था के नाम को किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसके बाद करना क्या है साहब, अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है और इनमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, गैप, ठीक है ना, गैप जरूर रख के चलना जिससे एक दूसरे में मर्ज ना हो। तो इसलिए एक दो लाइन छोड़ करके हम तब जाके विद्यालय का नाम लिखेंगे जिससे कि वो चीज हमारी सुंदर तरीके से दिखाई दे, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखना है यहां से, अब वो कहेगा साहब एप्लीकेशंस यानी आवेदन। तो जहां से आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर से, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड for the post of an English teacher। क्या कह रहा है साहब, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। एप्लीकेशंस यानी आवेदन, आर इनवाइटेड आमंत्रित किए जाते हैं, फॉर दी पोस्ट पद के लिए, ऑफ एन इंग्लिश टीचर किसके पद के लिए, एक अंग्रेजी के अध्यापक के पद के लिए, ठीक। तो सबसे पहले तो क्या वर्णन किया इसने कि साहब मेरे को कौन से पद के लिए कौन सी चीज चाहिए, तो हम एक तो इस पे ध्यान रखेंगे यहां पे, ठीक है ना, किस पे, इस पद पे, पहला पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है आपको। फिर वो क्या कहेगा साहब, एप्लीकेंट्स, अभी अपनी डिग्री वगैरह की क्या इसको डिमांड चाहिए, तो एप्लीकेंट्स शुड बी, अभ्यर्थियों को होना चाहिए, ठीक है। अगर एप्लीकेंट है तो वो क्या कहेगा, आई एम, कि मैं हूं साहब, ठीक है, या ही इज, वह है। लेकिन ये क्या कहेगा कि एप्लीकेंट शुड बी, अभ्यर्थियों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए साहब, क्या डिमांड है इसकी, एमए इंग्लिश, बीएड, क्या होना चाहिए, एमए बीएड होना चाहिए। सबसे पहले इसने क्या लिखी, क्वालिफिकेशन, कि अभ्यर्थी जो भी भैया मेरे पास में आवेदन कर रहा है उस व्यक्ति को कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एमए बीएड की हुई होनी चाहिए, बात समझ में। उसके बाद क्या कहेगा साहब, अनुभव भी मांगेगा ये, विद 4 years वर्किंग एक्सपीरियंस। साथ में क्या होना चाहिए उसको साहब, कम से कम 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए उसको, ठीक है। क्या कह रहा है, एप्लीकेंट्स शुड बी, के अभ्यर्थियों को होना चाहिए एमए बीएड, एमए बीएड मांगा, अब जब इंग्लिश की पोस्ट के लिए आ रहा तो हमने एमए किस में कर दिया, इंग्लिश में, विद 4 years वर्किंग एक्सपीरियंस, और उसको साथ में क्या होना चाहिए, 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाई प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल में एज ग्रुप भी मायने रखता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 35 years। कितने से कितने साल के बीच का होना चाहिए, ये कह रहा है कि अभ्यर्थियों को एमए बीएड होना चाहिए, साथ में 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, बिटवीन द एज ग्रुप, आयु वर्ग के बीच का होना चाहिए, कितने आयु वर्ग के बीच का, 30 to 35 ईयर, यानी 30 से 35 वर्ष के बीच की आयु वर्ग का उसको क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी को होना चाहिए, जो भी भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं उन व्यक्तियों को, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है, एप्लीकेंट्स शुड बी, अभ्यर्थी होने चाहिए साहब, कैसे होने चाहिए, वेल बिहेव्ड
अच्छे व्यवहार वाले होने चाहिए। भाई एक टीचर में क्या होना चाहिए, अच्छा व्यवहार भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए, कॉमा स्वीट स्पोकन, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, एंड गुड पर्सनैलिटी। और अच्छे किसका होना चाहिए, व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। फिर दोबारा समझ लो क्या कह रहा है, एप्लीकेंट शुड बी, के अभ्यर्थियों को होना चाहिए वेल बिहेव्ड, अच्छे व्यवहार वाला, स्वीट स्पोकन, मधुर बोलने वाला, एंड गुड पर्सनैलिटी, और अच्छे व्यक्तित्व वाला, ठीक है ना। यानी जो जो इसकी डिमांड्स होंगी वो इसमें लिखता जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है साहब, सैलरी, भाई सैलरी की भी तो बात आएगी, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, कि सैलरी यानी वेतन और अन्य लाभ, ठीक है, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, शुड बी गिवन, दिए जाएंगे, एज पर रूल्स, नियमों के अनुसार, ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, किसके नियमों के अनुसार, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार, या इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार के नियमों के अनुसार। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स शुड बी गिवन, दिए जाएंगे किसके अनुसार, एज पर रूल्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार। आगे और क्या कह रहा है सामने, सूटेबल, जो इसकी मतलब इन डिमांडों को पूरा करता हो, ठीक है ना। तो वो कह रहा है सूटेबल कैंडिडेट्स, जो उपयुक्त अभ्यर्थी हैं, मे वर्क फॉर इंटरव्यू, मे वर्क फॉर इंटरव्यू विद देयर रिज्यूमे ऑन मंडे 25 मार्च 25 मार्च 2022 at 9 AM in the स्कूल ऑफिस। फिर चलो, सूटेबल कैंडिडेट्स के उपयुक्त अभ्यर्थी, कौन से उपयुक्त अभ्यर्थी, जो जो इन शर्तों को पूरा करते हो, ठीक है, जो जो भैया इन शर्तों को पूरा करते हो वही क्या कहलाएंगे, उपयुक्त अभ्यर्थी। मे वॉक, वो आ सकते हैं, फॉर इंटरव्यू, किसके लिए, साक्षात्कार के लिए, विद देयर रिज्यूमे, किसके साथ में, अपने ब्यौरे के साथ में, ऑन, कब आ सकते हैं, ऑन मंडे, सोमवार को 25 मार्च 2022, 25 मार्च 2022 को, एट 9 AM, सुबह 9 बजे, इन द स्कूल ऑफिस, कहां पे, विद्यालय के कार्यालय में। एक बार फिर दोबारा से सुन लो यहां तक। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि ऊपर ही ऊपर एक बॉक्स तैयार करना है, और बॉक्स के ऊपर क्या लिखना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में एडवर्टाइजमेंट शब्द। बात समझ आई भी, कि सबसे पहले बॉक्स तैयार करो और बॉक्स के ऊपर लिखो एडवर्टाइजमेंट, कैसे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो भी कॉलम वो कहे, उस कॉलम के अनुसार, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कॉलम तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो सोचो कि साहब ये कौन से कॉलम में जाएगा, तो उसके हिसाब से हम अपना कॉलम तैयार कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, सिचुएशन वेकेंट, ठीक है ना। अब यहां इसके बाद क्या करना है कि जिस विद्यालय के द्वारा या जिस संस्था के द्वारा या जिस कंपनी के द्वारा कोई भी विज्ञापन जारी किया जा रहा है, उस कंपनी, उस संस्था या उस विद्यालय का नाम हम यहां पर कैसे, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स ही ध्यान रखो, ठीक है ना, कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में हम क्या रखेंगे, गैप, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। फिर उसके बाद ये लैंग्वेज क्या कह रही है, applications are invited for the post of an English teacher,
एप्लीकेशंस आवेदन आर इनवाइटेड आमंत्रित किए जाते हैं फॉर द पोस्ट पद के लिए ऑफ एन इंग्लिश टीचर, किसके पद के लिए? एक अंग्रेजी के अध्यापक के पद के लिए। एप्लीकेंट शुड बी, अभ्यर्थियों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए अभ्यर्थियों को? एमए इंग्लिश, एमए होनी चाहिए इंग्लिश में, बीएड, साथ में बीएड की डिग्री विद 4 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, और साथ में क्या चाहिए इनके साथ में? 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। बिटवीन द एज ग्रुप, किस आयु वर्ग के बीच का होना चाहिए वो? ऑफ 30 to 35 ईयर, यानी 30 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के बीच का होना चाहिए। एप्लीकेंट्स, अभ्यर्थियों को शुड भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? या हम यहाँ पे बार बार एप्लीकेंट सब यूज ना करके दे वे होने चाहिए, दे शुड भी वे होने चाहिए। वेल बिहेव्ड, अच्छे व्यवहार वाले, स्वीट स्पोकन, मधुर बोलने वाले, एंड गुड पर्सनैलिटी, और अच्छे व्यक्तित्व वाले, कैसे होने चाहिए? एप्लीकेंट शुड भी, अभ्यर्थियों को होना चाहिए वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड माने क्या होता है? अच्छे व्यवहार वाला। स्वीट स्पोकन, स्वीट स्पोकन मीन्स क्या होता है? मधुर बोलने वाला। एंड गुड पर्सनैलिटी, और गुड माने अच्छा और पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व, यानी और अच्छे व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है साहब? सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, सैलरी यानी वेतन, एंड मीन्स और, अदर माने अन्य, बेनिफिट्स माने लाभ, के वेतन और अन्य लाभ शुड बी गिवन, दिए जाएंगे एज पर रूल्स, नियमों के अनुसार, किसके नियमों के अनुसार? ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार की। आगे क्या कह रहा है साहब? सूटेबल कैंडिडेट्स, के उपयुक्त अभ्यर्थी में वॉक आ सकते हैं, किसके लिए आ सकते हैं? फॉर इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए, कि उपयुक्त अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं विद देयर रिज्यूमे, किसके साथ में? अपने ब्यौरे के साथ में। ऑन मंडे, कब आ सकते हैं साहब? सोमवार को। क्या तारीख है? 25 मार्च 2022 को। कितने बजे? एट 9 AM, सुबह 9 बजे। कहां पे आ सकते हैं? इन द स्कूल ऑफिस, कहां पे आ सकते हैं? विद्यालय के कार्यालय में। अब किसी भी पोस्ट के लिए आए, हमें ध्यान क्या रखना है? केवल और केवल मात्र सिचुएशन वेकेंट पे यही वाला याद कर लेना। एक सिचुएशन वेकेंट जब याद करते हो ना, यही एक याद कर लेना और पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक तो आपको यहाँ पे ये पोस्ट चेंज करनी है भैया। क्या चेंज करोगे? पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आएगा वही पोस्ट आपको लिखनी है। और दूसरा यहां पे डिग्री, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या चेंज करनी है? डिग्री, ठीक है ना। ये डिग्री आपको चेंज करनी है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद यहां पे क्या करेंगे साहब? जैसे स्कूल ऑफिस है तो स्कूल ऑफिस की जगह पे क्या वो होगा, ठीक है। एक सब जैसे स्कूल ऑफिस है तो इन द ऑफिस या इन द कंपनी, कंपनी में भी तो हो सकता है, तो इन द कंपनी तो स्कूल शब्द पे यहां पे ध्यान रखना। इसके बाद यहां पे क्या करना है साहब? कॉन्टैक्ट, क्या लिखना है? कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट किससे करें साहब? तो कॉन्टैक्ट में क्या नाम आया था? यू आर कौन बनाए थे आप? प्रिंसिपल कौन था? हेमंत खंडू। तो हमें यहां पे सबसे पहले किसका नाम लिखना है साहब? हेमंत खंडू का नाम लिखना है। अब कौन है वो? द प्रिंसिपल। और अगर हम इसे और आगे बढ़ाना चाहें तो द प्रिंसिपल ऑफ एसआरपीजी स्कूल अजमेर, यहां पे फिर डाल सकते हैं। नहीं बढ़ाना चाहें तो सीधा सीधा यहां पे क्या कर सकते हैं? मोबाइल नंबर डाल सकते हैं इनका। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? कंप्लीट। बात समझे? केवल और केवल मात्र जो परिवर्तन की बात आई है वो परिवर्तन की बात कहां पे है कि एक तो आपको पोस्ट में चेंज करना और एक आपको किस में चेंज करना है? उसकी डिग्री में, यानी कि जो क्वालिफिकेशंस हैं। और सेम, यानी कि विद्यालय का नाम आता है तो विद्यालय का नाम लिखो, कंपनी का नाम आता है कंपनी का नाम लिखो, ठीक है ना। किसी और संस्था वगैरह का नाम आता है तो उस संस्था का नाम लिखो। नहीं आता है कोई भी नाम तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे कोई भी नाम बना सकते हो। किसमें? सिचुएशन वेकेंट वाले कॉलम में।
बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ध्यान पूर्वक अगर हम इसको बनाएंगे तो कहीं आपका गलत होने का इसमें कोई चांस नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।